के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गाजीपुर पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे 3 लुटेरों को पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार युवकों का नाम दीपक यादव, पवन यादव, शेषनाथ यादव बताया जा रहा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलते ही पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। उसी बीच बाइक सवार तीनों युवक पुलिस को देखकर भागने लगे और हड़बड़ी में उनकी बाइक पलट गई। तभी एक युवक ने पुलिस पर फायर किया, पर संयोग से गोली किसी को भी नहीं लगी। पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक तमंचा और 5 फोन बरामद किए गए हैं। ये तीनों युवक लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। पुलिस पूछताछ के बाद आगे की कार्यवाही करेगी। मिर्जापुर अपनी बेटी की सफलता पर गौरवान्वित है। बेटी ने रोशन किया देश और प्रदेश का नाम। जमालपुर थाना क्षेत्र के हितौनी माफी गांव के किसान संतराम सिंह की बेटी काजल पटेल ने समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लद्दाखी चोटी पर तिरंगा फहराया। जिले के साथ ही साथ देश और प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। उसकी इस सफलता पर पूरे गांव में जश्न का माहौल है। हम अपने बच्ची के लिए बेहद खुशी जाहिर कर रहे हैं, जो प्रदेश का नाम रोशन किया और 18,000 फीट की चोटी पर लद्दाख पर जाकर तिरंगा फहराया। हमें बहुत खुशी है कि हमारे बच्ची ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर तिरंगा फहराया और अब वह वापस आ रही है घर। अंग्रेजों के जमाने के प्राचीन शिव मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं की इस मंदिर में अटूट आस्था है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ बहुत बड़ा जंगल था। अंग्रेजों ने यह जमीन जेल के लिए अधिग्रहित की थी। 1819 में जब यहाँ जेल का निर्माण होने लगा तो उस जंगल में पहले से ही एक मंदिर नुमा खंडर था। अंग्रेजों ने उस खंडर का जीर्णोद्धार कराकर वहां शिवलिंग की स्थापना कराई। तभी से वहां पूजा पाठ होने लगा। 2015 में जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा था तो नींव खोदने के दौरान एक दक्षिण मुखी शिवलिंग की प्राप्ति हुई। दक्षिण मुखी शिवलिंग केवल महाकालेश्वर में ही है। इस शिवलिंग को भी उसी परिसर में स्थापित कर दिया गया और लोग इस शिवलिंग की पूजा महाकालेश्वर के रूप में करने लगे। सावन के हर सोमवार को यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जल चढ़ाने आते हैं। बहुत पुराना शिवलिंग है यहाँ पे, जो पाया गया था खुदाई के दौरान जी, और उसी की आस्था के प्रति सब लोग जागरूक हैं और पूजा कर रहे हैं। गांधी पार्क क्षेत्र में धनीपुर मंडी के सामने एटीएम में कैश डाल यूटिलिटी जीप में सवार होकर आए गनर और बैंक कर्मियों के साथ बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारपीट की और फायरिंग कर कैश लूट लिया, जिसमें गनर की गोली मारकर और बैंक कर्मी के सिर में तमंचे की बट से प्रहार कर घायल कर दिया। दिन दहाड़े लूट की घटना से पुलिस में हड़कंप मच गया। मौके पर एसएसपी, एसपी सिटी, मय पुलिस बल पहुंचे और घायल कर्मचारियों को उपचार के लिए मेडिकल में भर्ती कराया, जिसमें गनर के उपचार के दौरान मौत हो गई। अभी 20 लाख कैश जाने की बात सामने आई है और जानकारी की जा रही है कि पुलिस टीम बदमाशों की तलाश में जुटी है। शीघ्र ही बदमाशों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। जो है आईसीआईसी बैंक से कैश लेके आए थे। आईसीआईसी बैंक धनीपुर मंडी का जो एटीएम है उसको कैश लोड करने के लिए। अब ये अभी सही से पता नहीं लग पा रहा है कि घटना कितने आदमी थे, लेकिन जो मेरा एक कस्टोडियन है वो घायल है और एक गनमैन है जो उसके 2 गोलियां लगी हैं। एक एटीएम कैश वैन से लूट की घटना हुई है और बाकी अभी विस्तृत जानकारी इकट्ठी की जा रही है और बाकी जैसी जानकारी मिलेगी आपको। हाँ, गोली लगी है, गार्ड को गोली लगी। देखिए, ये गांधी पार्क में धनीपुर मंडी के सामने आईसीआईसी बैंक का एक वो है एटीएम है। एटीएम को रिचार्ज करने के लिए यूटिलिटी वैन में जो इनकी सिक्योरिटी वैन होती है उसमें 2 लोग, एक सिक्योरिटी गार्ड और दूसरा जो ऑपरेटर होता है उसका एटीएम का, ये दोनों लोग जैसे ही बैग लेके नीचे उतरे हैं, पहले से खड़े वहाँ पे 3 बदमाश थे। उनमें से गोली मारी है गार्ड, 2 गोलियाँ गार्ड को लगी और वो बैग लेके और उधर शहर के बाहर की तरफ निकल गए। कानपुर में मॉर्निंग वॉकरों की सुरक्षा को लेकर प्रोजेक्ट सुप्रभात का शुभारंभ किया गया। शहर के नाना राव पार्क में इस प्रोजेक्ट के शुभारंभ के मौके पर पुलिसकर्मियों को साइकिल और वायरलेस सेट के साथ डंडा और टॉर्च वितरित की गई।
प्रोजेक्ट में शहर के कई थानों में तैनात तेज तर्रार पुलिस कर्मियों को भी शामिल किया गया। अधिकारियों का मानना है कि इससे शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सुबह पार्कों और सड़क पर निकले लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के नजर आने पर सिपाही वायरलेस से संबंधित थाने की फोर्स को तुरंत बुला सकते हैं। मॉर्निंग वॉकर्स बहुत अर्ली आ जाते हैं पार्कों में, और यहाँ पर इस समय लीन आवर पुलिसिंग रहती है। पुलिस की प्रेजेंस सामान्यतः सुबह 5 से लेकर के 9 बजे तक कम रहती है। तो इनकी सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था की गई है कि हर इम्पॉर्टेंट पार्क्स पर जहाँ पर मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं वहाँ पर एक लेडी कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल इस साइकिल पर रहेंगे इसी वर्दी में, जैसे आपको दिखाया जा रहा है, और ये पेट्रोलिंग करेंगे और लोगों को असिस्ट करेंगे। शहरवासियों से जुड़ने के लिए ये पुलिस का एक नया कदम है, सुप्रभात पुलिस। और ये पुलिस बहुत ही फिट पुलिस कर्मियों से चुनी गई है, जो स्वयं भी फिटनेस कॉन्शियस हैं और इस नगरवासियों के साथ जुड़े रहेंगे। इनके पास अत्याधुनिक साइकिल्स हैं, जिससे ये बिल्कुल ज़मीन से करीब रहते हुए लोगों के पास रहेंगे। अत्याधुनिक साइकिल हैं, संचार माध्यम हैं, प्रोटेक्शन गियर है। और ये जो सुबह का समय है, जैसा एडीजी सर ने बताया, 5 से लेकर 8 बजे तक सभी पार्कों के इत्यादि राह पर रहेंगे। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। तेज रफ्तार ने एक बार फिर ली 3 लोगों की जान। मामला उन्नाव के बारासगवर थाना क्षेत्र का है, जहां एक वैगनार और आल्टो की भिड़ंत में 3 लोगों की जान चली गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों में 3 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। हमारे पास अभी बीगापुर से 5 पेशेंट रिफर होकर आए हैं, इसमें कि 3 की हालत थोड़ा सा गंभीर है, बाकी 2 को थोड़ा सा मामूली चोटें हैं। कितनी डेथ हुई है इसका भी आइडिया नहीं है। वहाँ जानकारी हम लोग मौके पर पहुँचे तो महिला का बेटा था साथ में, वो जगह पे ख़त्म हो गए। 800 जो बैंगन आर थे, बैंगन आर में एक लड़का जगह पे ख़त्म हो गया, उसको सरकारी अस्पताल तक पहुँचाया गया, लेकिन वहाँ तक उसकी सांस नहीं चली। 5 लोग जो थे इस स्थिति में, उनको यहाँ तक लाया गया। उधर से कार आ रही थी 800, इधर उन्नाव की तरफ से बैंगन आर जा रही थी, उसी में इनका एक्सीडेंट हुआ। वहीं करता मामला जिले के कोतवाली सासनी क्षेत्र के कंकाली माता के मंदिर के समीप का है, जहां अलीगढ़ से हाथरस आ रही अलीगढ़ डिपो की बस को हाथरस से अलीगढ़ जा रहे ट्रक चालक ने सामने से टक्कर मार दी। ट्रक और बस की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस और ट्रक के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने घायलों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। ट्रक चालक और परिचालक को गंभीर हालत में अलीगढ़ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया है। एक्सीडेंट जो हुआ है वो बस और एक ट्रक में हुआ है, और बस का जो ड्राइवर था उसकी गलती है, और उसमें लगभग 9 लोग इंजर्ड हुए, जिसमें एबीजे हॉस्पिटल है, उसमें उनको एडमिट करा दिया गया है। और जो ट्रक ड्राइवर था, उसको काफ़ी चोट लगी है, उसको हमने CHC में एडमिट करवा दिया था, और उसकी जो भी स्थिति थी उसको देख के उसे हाथरस डिस्ट्रिक्ट में रेफर कर दिया। जहां राज्य सरकार पेड़ लगाओ वातावरण स्वच्छ बनाओ का नारा लगा रही है, वहीं हरदोई जिले के थाना हरियावा में लोग वन विभाग और पुलिस के साथ मिलकर हरे पेड़ों पर आरा चला रहे हैं। अवैध कटान कर रहे लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हें किसी का भी भय नहीं है। हरियावा में हरे पेड़ों का कटान जोर शोर से किया जा रहा है और अवैध कटान को रोकने के लिए प्रशासन का ध्यान ही नहीं जा रहा है। जब वन विभाग को इस बारे में सूचना दी गई तो उन्होंने कोई भी कार्यवाही नहीं की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें इंडिया क्राइम के साथ। नमस्कार।